बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा हुई रद्द और टीआरई 1 और टीआरई 2 के तमाम विद्यालय अध्यापकों की नौकरी पड़ गई खतरे में। उधर निगरानी विभाग द्वारा नियोजित शिक्षकों पर कार्रवाई हुई शुरू, तो उधर शिक्षा विभाग द्वारा नियमित संवर्ग के फर्जी शिक्षकों को दी जा रही है पनाह। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूं बिहार शिक्षा जगत और शिक्षकों से संबंधित इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें। जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा जिसको लेकर बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन पर उतरे थे और यहां तक कि 21 मार्च 2024 को उन्होंने विशाल आंदोलन की घोषणा कर रखी थी। साथ ही साथ विभिन्न मीडिया और चारों तरफ देश विदेश तक ये खबर फैल गई थी कि बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर बीपीएससी द्वारा जो परीक्षा का आयोजन किया गया है उसमें भारी मात्रा में प्रश्न पत्र लीक हुए हैं और जिसके अंतर्गत 266 अभ्यर्थी जेल में बंद कर दिए गए हैं। बार बार सवाल उठाए जाने के बावजूद लगभग 3 दिनों तक बीपीएससी द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया, परंतु अभ्यर्थियों के आंदोलन ने रंग लाया और जिसका नतीजा हुआ कि टीआरई 3 की परीक्षा रद्द करने की घोषणा अंतिम रूप से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 20 मार्च 2024 को कर दी गई। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3 के रद्द करने के साथ साथ अब और बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के अंतर्गत बहाल तमाम विद्यालय के अध्यापकों के ऊपर, जिसके अंतर्गत वे सभी गैंगस्टर जिनको गिरफ्तार किया गया है उसमें प्रमुख रूप से ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत विशाल चौरसिया का नाम प्रमुख रूप से आ रहा है और उसके साथ साथ अन्य सरगना को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने पूछताछ के दरमियान यह खुलासा किया है कि उनके द्वारा प्रश्न पत्र कितने परीक्षाओं में लीक किया गया इसकी गिनती की उनकी याद नहीं है। लेकिन उन सरगनाओं ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि शायद ही बिहार में आयोजित होने वाली कोई परीक्षा रही होगी जिसके प्रश्न पत्र लीक मामले में उनकी संलिप्तता नहीं रही होगी। और साथियों, बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र की छपाई भी वही कलकत्ता प्रिंटिंग प्रेस में की गई थी जिस प्रिंटिंग प्रेस से टीआरई 3 के प्रश्न पत्र लीक के मामले उजागर हुए हैं। अब जांच के घेरे में आ गए हैं विद्यालय अध्यापक के रूप में कार्यरत टीआरई 1 और टीआरई 2 के वे तमाम अभ्यर्थी। भले ही कुछ एक अभ्यर्थी ही प्रश्न पत्र लीक मामले में संलिप्त हो सकते हैं, परंतु तमाम लगभग 2 लाख की संख्या में कार्यरत विद्यालय अध्यापकों के नौकरी पर अब खतरा का बादल मंडरा गया है। अगर खुलासा होता है, साथ ही साथ अंतिम रूप से साक्ष्य मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से तमाम शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी और उन सभी को अपनी सेवा से हाथ धोना होगा। लेकिन अभी इस पर जांच की प्रक्रिया जारी है। देखना है कि इसका पुख्ता सबूत मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है। अगर पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं तो तमाम विद्यालय अध्यापक अपनी सेवा में सुरक्षित रहेंगे। अगर पुख्ता सबूत मिल जाते हैं तो स्वाभाविक है तमाम विद्यालय अध्यापकों के लिए एक दुख की घड़ी आ जाएगी। साथियों, उधर निगरानी विभाग द्वारा नियोजित शिक्षकों के ऊपर भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में बताया था नियोजित शिक्षकों की निगरानी जांच से संबंधित अंतिम सुनवाई पूरी हो गई है और उसके उपरांत निगरानी जांच में शामिल फर्जी अभ्यर्थियों के ऊपर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई करने की बात कही गई थी। शिक्षा विभाग ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तमाम जिलों को इससे संबंधित पत्र जारी कर दिया है और साथ ही साथ ये कहा है जिन फर्जी शिक्षकों के ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है उनकी सेवा 15 दिनों के अंदर समाप्त कर दी जाए। इसके अंतर्गत बताते चले कि पूर्व में ही निगरानी द्वारा कुल 2126 फर्जी अभ्यर्थियों की सूची शिक्षा विभाग को सुपुर्द कराई गई थी, जिन पर कार्रवाई भी की गई थी और 2126 के 26 अभ्यर्थी अभी भी सेवा से बाहर है। वे सभी अपनी सेवा में कार्यरत नहीं है, परंतु नियोजन इकाइयों द्वारा 2126 में से 1310 नियोजित शिक्षकों की सेवा पूर्व में ही समाप्त कर दी गई थी। सिर्फ 815 ऐसे नियोजित शिक्षक शेष बच रहे थे। वे अपने विद्यालय में कार्यरत तो नहीं है, उनको कोई सैलरी तो नहीं मिल रही है। वे सभी के सभी
विद्यालय छोड़ चुके हैं परंतु नियोजन इकाइयों द्वारा उनकी सेवा समाप्त नहीं की गई है, तो ये एक औपचारिकता रह गई है जिसके अंतर्गत उन सभी की सेवा एक पत्र निकालकर समाप्त कर दी जाएगी। वैसे चारों तरफ ये खबर चल रही है कि निगरानी विभाग द्वारा हजारों शिक्षकों की नौकरी खतरे में, तो ये बिल्कुल निराधार है। एक पत्र जारी हो गया है, आप सभी अवगत हो चले होंगे कि उस पत्र में सिर्फ व सिर्फ 2126 नियोजित शिक्षकों की ही बात कही गई है, जिसमें 100% शिक्षक अभी वर्तमान में कार्यरत नहीं है और पूर्व में ही वे सभी के सभी विद्यालय छोड़ चुके हैं। सिर्फ व सिर्फ एक कागजी प्रक्रिया बच गई है जिसे 15 दिनों के अंदर उसे पूरा कर लेने का निर्देश दिया गया है। साथियों, उधर शिक्षा विभाग द्वारा जहां विद्यालय अध्यापकों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, नियोजित शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, वहीं नियमित संवर्ग के शिक्षकों को पनाह दी जा रही है। वैसे कई ऐसे शिक्षकों के सुराग मिले हैं जो नियमित संवर्ग के शिक्षक हैं परंतु वे फर्जी हैं और उनकी डिग्रियां भारतीय शिक्षा परिषद की है। वही भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ जिन डिग्रियों पर बहाल तमाम शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई, और इधर खबर मिली है कि बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां नियमित संवर्ग के शिक्षक इन डिग्रियों पर कार्यरत है और शिक्षा विभाग द्वारा उन्हें वर्षों से पनाह दिया जा रहा है और उन्हें वेतन का भी भुगतान हो रहा है। ऐसे में उनकी पुख्ता सबूत की मांग हमने की है। हमारे पास जैसे ही उनकी डिग्रियां भारतीय शिक्षा परिषद से संबंधित प्राप्त होती है उसका हम उजागर करेंगे, खुलासा करेंगे। साथ ही साथ इनको पनाह देने वाले पदाधिकारी के संबंध में भी हम खुलासा करेंगे और उन शिक्षकों पर कार्रवाई के साथ साथ वैसे पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की मुद्दे उठाए जाएंगे जिन्होंने इनको वर्षों से पनाह दे रखी है और नियोजित शिक्षकों पर सिर्फ व सिर्फ प्रहार पर प्रहार उन पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। साथियों, उधर अहम खबर बता दें कि कई जिलों के कई प्रखंडों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि कई ऐसे शिक्षक हैं जिनके द्वारा प्रखंड से लेकर जिला स्तर के कार्यालयों में वर्तमान में रहकर उगाही की प्रक्रिया की जाती है और पदाधिकारियों के चक्कर में नियोजित शिक्षकों को भेंट चढ़ाई जाती है। वे सभी शिक्षकों का सिर्फ व सिर्फ एक ही कार्य बच गया है कि वे सभी के सभी प्रखंड से लेकर जिला स्तर के कार्यालयों में आज भी अपने पैर जमाए हुए हैं, जहां एक तरफ के पाठक महोदय तमाम शिक्षकों को विद्यालय में कार्यरत रहने को लेकर बार बार निर्देशित करते हैं, बार बार पत्र जारी करते हैं। वहीं कुछ शिक्षक वैसे हैं जिनके द्वारा पदाधिकारियों के पीछे पड़कर कार्यालय में रहा जाता है और उगाही की प्रक्रिया, शिक्षकों का दोहन की प्रक्रिया उनके द्वारा ही कराते हुए पदाधिकारियों के जेब भरे जाते हैं। साथियों, बीच में रहने वाले वे तमाम शिक्षक जो आखिर अपने ही शिक्षकों की दोहन करवा रहे हैं, आखिर वे भी शिक्षक हैं, पदाधिकारियों के बिचौलिए बनकर बैठे हैं। हम अपने इस वीडियो के माध्यम से अंतिम रूप से उनको आगाह करना चाहेंगे कि वैसे शिक्षक जो कि बिचौलिए बनकर बैठे हैं और तमाम नियोजित शिक्षकों के साथ साथ विद्यालय अध्यापकों को भी दोहन करवा रहे हैं, कम से कम नैतिकता के आधार पर और शिक्षकों की मानव सम्मान की ख्याल रखते हुए बिचौलिए का काम करना छोड़ दे। साथ ही साथ प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक के कार्यालयों में अपने कार्य छोड़ दे और वैसे शिक्षक जो सिर्फ व सिर्फ पढ़ाई में संलिप्त है, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनको प्रताड़ित करवाना छोड़ दे। अन्यथा उन तमाम शिक्षकों के नाम के साथ साथ प्रखंड और जिला का भी हम खुलासा करेंगे जो दिन दिन भर अपने विद्यालयों में अटेंडेंस बनाकर प्रखंड से लेकर जिला कार्यालय में बरकरार रहते हैं, अपने पैर जमाए रहते हैं और भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं। साथियों, ये थी आज के मुख्य खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शिक्षकों पर हो रही कार्रवाई और सरकार के नीति के संबंध में एक अच्छा सा कमेंट लिखेंगे और तमाम दोस्तों के पास हमारे इस वीडियो को शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।